नवाबजादी की तो क्या ही बात है, ये बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, इतनी खूबसूरत है वो। नवाबजादी तो वो है जिनकी एक झलक ने दिलो जान पर बिजली से गिरा दिया। वो लोग तो नस्लों से हमारे मुलाजिम हैं और हम एक नवाबजादी। पैरों की जूती कभी सर पर नहीं रखी जाती। दोबारा यहाँ का रुख न करना। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अब्बा ने भेजा। मुंशी साहब खुद नहीं आए? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो आ नहीं पाए। अच्छा। वो अब्बा ने आपसे कुछ रकम उधार ली थी, वो वापस भिजवाई है। ठीक है, हजूरी रकम इनसे ले लीजिए और इनके लिए चाय बना दीजिए। नहीं शुक्रिया, मैं बस अब चलूंगा। चलिए छोड़ाती। ये क्या है? हो हम ऊपर ये देते हैं, पर्दा है ये। इतना बड़ा पर्दा। चलिए चलिए। हाँ। क्या देख रहे हैं भाई? चाहिए ना, हमें गेट बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं इस शीश महल से मुतासिर हो गया हूँ? अब्बा ने कहा इसकी थोड़ी मरम्मत करवानी है। फिर रुक क्यों गए? साहबजादे, यहाँ बीवियों को ना पर्दा करवाया जाता है। अपने रिश्तेदारों से भी पर्दा करती हैं वो। जाइए आप, यूं आंगन में अकेले खड़े हो गए आके। जाइए। आप फिक्र ना करें, हमें इस घर की पर्दादार बीबियों का बहुत ख्याल है, बहुत एहसास है। खुदा हाफिज। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। पानी मिलेगा? प्यास लगी। जी मिलेगा, आइए आइए, बैठ के पानी पी लीजिए। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, आप पानी आ जाइए। अजीब दीदा हवाई लड़के हैं। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है। सुमैया, जल्दी करो, ये क्या खोल रही हो? उसने तो सिर्फ पानी मांगा था ना। नमक मिलाया पानी में मैंने। नमक वाला पानी मेहमान। ओह, ये तुम्हें कैसे पता चला कि उसने पानी मांगा? अब इतनी भोली भी ना बने, आप जानती हैं हम चिक के पीछे खड़े सारी बातें सुन रहे थे। ये सुमैया भी ना, उफ, क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में। और सुमैया ने तो उसे नमक मिला पानी पिला दिया। अब तो पलट कर वो कभी यहाँ नहीं आएगा। क्या वो वाकई यहाँ नहीं आएगा? ये सुमैया भी ना, तो क्या हम चाहते हैं कि वो दोबारा यहाँ आए? वो आए या ना आए, हमारी बला से। हमें इससे क्या? ये सुमैया भी ना उल्टी सीधी बातें करती रहती है और हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। वो लोग तो नस्लों से हमारे मुलाजिम हैं। वो मुलाजिम नहीं तो क्या, मुलाजिम का बेटा तो है ना। और हम एक नवाबजादी। असगर, हारिस, गौर से सुनो। जी सर। दीवारें सफेद होंगी, जी सर। दरवाजों को हरा करना है, पीला ना कर देना। जाओ पेंट रेडी करो, शाबाश।
दीवारों पर कलई हुआ करती है। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं नवाबजादी दुर्योधन। पुश्त दर पुश्त नवाब होते हैं हम। नवाबजादी? नवाबजादी तो वो हैं जिनकी एक झलक ने दिलो जान पर बिजली से गिरा दी। सूरत तो देखी नहीं है, मगर फिर भी दिल पे एक रोप सता रही है। हाँ, वो असल में उस दिन हमने मेकअप कर रखा था इसलिए। अच्छा चलो मान लेता हूँ, मगर वो पैर, वो नाजुक पैर, उनका क्या करेंगे आप? कितने बड़े नजरबाज हैं आप। इतनी बुरी नजर लगाई आपने उनके पैरों को कि अभी तक दर्द हो रहा है उनके पैरों में। तो ये तय है कि आप नवाबजादी नहीं हैं। आइंदा ना ऐसे नजरें फाड़ फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है उन्हें। और वैसे मुझ जैसी आम लड़की कैसे नवाबजादी हो सकती है? मैं तो सुमैया हूँ, और नवाबजादी की तो क्या ही बात है। इतने लंबे घने बाल हैं उनके, ये बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, इतनी खूबसूरत है वो, बिल्कुल कोयल जैसी आवाज है उनकी। अच्छा, इतनी खूबसूरत है वो? हाँ, और बहुत नाजुक मिजाज भी। अगर कोई नजर भर के देख लेना तो नजर लग जाती है उन्हें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नवाबजादी साहिबा करती क्या है? पढ़ती हैं? अरे नहीं, ये पढ़ना लिखना तो हम जैसे आम लोगों का काम है ना, वो क्यों पढ़ेंगी? और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, काम करें अपना जाके। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, गोरी रंगत, देखना कब नसीब होगा। बड़ी बीवी पूछ रही है चाय पियेंगे आप? चाय जरूर पियेंगे, मगर शर्त ये है कि चीनी की जगह नमक ना हो, चीनी हो। वैसे हम बार बार शरारत किया नहीं करते। थैंक यू। लाती हूँ। दुर्योधन, मुझे लगता है कि उस दिन तुम्हारी एक झलक देखने के बाद ना हजरत लट्टू हो गए तुम पे। हाय अल्लाह, क्या मतलब? क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। पूछ रहे थे कि इनके बाल कैसे हैं, ये दिखती कैसी हैं, और ये करती क्या है, मतलब मशागिल क्या है इनके। तो तुमने क्या कहा? मैंने तो कह दिया, हम अपनी पर्दादार नवाबजादियों का हुलिया गैरों को नहीं बताते। अच्छा किया। हाय अल्लाह, दादा जान को पता चल गया तो? हाँ, अगर उसने जाके दादा जान को तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो, है ना? बेशर्म, हटो परे। हाँ, तो तुम सवाल ही ऐसे पूछती हो, बात ही ऐसी करती हो तुम। वैसे मेरा ख्याल है आज वो खास तुम्हारे लिए तैयार श्यार होके आया। हमसे ऐसी बातें मत किया करो। ये चाय उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो खुद मेहमान हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जा रही। बीबी जी बुला रही हूँ। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। सुमैया, ये चाय। बीबी पर्दे के पीछे मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। मियाँ कहाँ खोए हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि बीबी पर्दे के पीछे हैं, जाएं सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंशी साहब के लिए एक पैगाम है। हम बहुत जल्द उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है। अब्बा आप काम नहीं करते। एक्चुअली उनको भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, घर में नौकर हैं। आप मुझे बता सकती हैं, मैं कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक दरख्वास्त करनी थी उनसे, उन्हीं से कहेंगे। जी बेहतर। बहुत शुक्रिया। जी। क्या वो लड़की सच कह रही है? नवाबजादी वाकई इतनी खूबसूरत है? बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, और ये लोग बात कैसे करते हैं? हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं।
चली गई थी तुम? अरे तुम्हारे सामने ही तो बड़ी बीवी ने बुलाया था मुझे। तो बात सुन के वापस क्यों नहीं आई? वहां चिपक के बैठी क्यों रही? वो चाय देनी थी ना उस मुंशी के बच्चे को। ये मुंशी का बच्चा क्या होता है? तमीज से बात करो। मिजाज में तब्दीली आ रही है, पसंद आ रही है मुझे ये तब्दीली। अच्छा है, वैसे रोज का आना जाना होगा ना तो हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। अच्छी बात है। रोज आना जाना? हाँ, वो काम जो इतना बाकी है घर में। अच्छा रुको, मैं चाय देकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। रहने क्यों दो? हजूरी दे आई थी चाय। ओह अच्छा। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम, बैठो। आपने हमें बुलाया, अपने यहाँ आने की दावत दी। आपका इसरार कुछ नामुनासिब है। हमारे घर की ख़वातीन भला कहाँ जाएंगी? और रहे हम, हमारी भी कुछ मसरूफियात हैं। बस सरकार, आप इन बातों की बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके घराने की इज्जत मेरे सर आंखों पर। इज्जतदार बेटियां इज्जत से जाएंगी, इज्जत से ही वापस आएंगी, और उनके आन बान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस एक बार हमें खिदमत का मौका दे दें। लेकिन ज़ेब और अदन कभी किसी के यहाँ इस तरह गई नहीं, बहुत अजीब लगेगा। नहीं सरकार, घर से बाहर निकलेंगी ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हुजूर दरख्वास्त समझकर इजाजत दे दें। मेरा पूरा खानदान नजरें बिछाए इंतजार करेगा। तुमने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया है मुंशी। नवाब साहब, इनकार न कीजिएगा। आप आएंगे तो मेरी बड़ी इज्जत होगी। मैं बिरादरी वालों से कहूंगा कि आप मेरे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। आप एक बार सोच लें, शायद मेरे लिए कुछ थोड़ा सा वक्त निकल आए। सरकार मुझे तो बड़ा मानता हूं। मैंने तो सारी बिरादरी में कह दिया कि आप तशरीफ ला रहे हैं। अब तुम्हारी बात रखना भी बहुत जरूरी है मुंशी। शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। मैं बिलाल को गाड़ी लेके भेज दूंगा आपको लेने के लिए। आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कैसे मान गए नवाब साहब और तुम लोगों को जाने की इजाजत भी दे दी। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, पर मुंशी साहब ने बेहद इसरार किया, तब जाके दादा ने इजाजत दी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नवाब साहब की नजरों में मुंशी जी की हैसियत अब कम नहीं रही। सुमैया, बात हैसियत की नहीं, इत्माद की है जो दादा अब्बा को मुंशी साहब पर है। खैर, वजह जो भी हो, कम से कम इस भूत महल से निकलने की इजाजत तो मिली, और यही बहुत है हमारे लिए। तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे एक कैदी को हजारों साल बाद उसकी कैद से रिहा मिली हो। चुप रहो तुम। अच्छा ये बताओ कि हमारा मतलब है कि मैं क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो, तुम तो नवाबजादी हो। लोग तो बस तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मर रहे हो। ये कहाँ इशारा है? अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। रुको, बात सुन। दादा अब्बा ने यहाँ रात रुकने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती कर ली।
अच्छा, मेरे ख्याल में तो उन्होंने ये फैसला करके मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है। इस हसीन हादसे के लिए मैं नवाब साहब और इस कातिल मौसम दोनों का ही शुक्रगुजार हूं। ओफो, हम भी यहाँ किसकी बातों में लग गए। रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया। नाम के नवाब। एक बात तो मानना पड़ेगी, ये जरूर सचता है तुम पर। तुरे आदम, ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। अरे भाई कौन है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो सलाम। नवाब साहब आप सबका बाहर इंतजार कर रहे अरे मियाँ कहाँ चले आ रहे हो? अंदर क्यों गुस्से चले आ रहे हो? बीबियां पर्दा करती हैं। आप चले बाहर, चले ना, आती हैं बीबियां वहीं पे। हैं। अच्छा जा रहा हूँ। जाइए ना। ले, बिलाल भी आ गए। बिलाल, तुमने तो यूनिवर्सिटी जाना था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटी जाओ। आपा, अभी यूनिवर्सिटी में टाइम है, चला जाऊंगा। नवाब साहब आइए, गाड़ी तैयार है, प्लीज आई नवाब साहब। आइए। तो रह दो। मेरा तस्वुर तुम्हारे ख्यालों में बस गया। अब तुम चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप कब आए? हम तो फूफो के बेटे के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, लेकिन दिल में तो मैं ही था ना। बिलाल, हमारे ख्यालों में तो बिलाल ही है। लगता है तुम्हारा हीरो आ गया। तुम्हारा हीरो होगा, हमारा क्यों होने लगा? इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे, मैं देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप 24 घंटे यहीं पाई जाती है? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज क्यों होगा? कोई घर बार नहीं है आपको? हाय हाय, अल्लाह ना करे, मुंह से बात निकालने से पहले सोच तो लिया करें। अच्छा ये बताएं, घर में कौन कौन है? आपको किससे मिलना है? सुमैया, ये मुंशी साहब के साहबजादे आए हैं क्या? जी, आप हम ही हैं। जानती हैं तो इतना बन क्यों रही हैं? सुमैया के हाथ ये सौदे की लिस्ट भेज रही हूँ। ये सौदा देखभाल के लाइएगा। आप खुद भी ये लिस्ट हमें पकड़ा सकती हैं। अब आपके और हमारे बीच कोई पर्दा तो रहा नहीं है? क्या मतलब पर्दा नहीं रहा? क्या हुआ? ये कब, कैसे, कहाँ? अरे, नवाबजादी साहिबा ने बताया नहीं आपको? इतनी हसीन वारदात छुपाई रखी थी आपसे। अदन, ये क्या कह रहे हैं? चुप हो जाओ सुमैया, ये लिस्ट इन्हें थमा दो और उन्हें कहना कि वहां जाके बैठे ना रहे, जल्दी से ले आए। अल्लाह खैर करे। ये इतनी बड़ी लिस्ट दे रही है और कह रही है कि जल्दी ले आऊं। जी, मैंने फाखरा बीबी को लेने एयरपोर्ट भी जाना है, पर क्या करें, गुलाम है आपके। हुक्म की तामील तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हुक्म। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लड़का तो यकीनन भाई साहब का बेटा है। पिंडी से आए हो ना, बहुत हैंडसम हो। ये मुंशी का बेटा है। ओह अच्छा, मुंशी साहब कैसे हैं? ठीक है। अब्बा जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने गाड़ी ले ली। मैं तो आपको पता ना, गाड़ी के बगैर रह नहीं सकती। ड्राइवर शाइवर रखा है कि नहीं? मैं तो पाकिस्तान में ड्राइविंग नहीं करूँगी। ये गाड़ी मुंशी की है। ये गाड़ी मुंशी की है?
तो आपके पास वही है? वो हमारे पुरखों की शान और शौकत की जिंदा मिसाल है। अब्बा घर की मरम्मत ही करा लेते। हाँ चलो अंदर चले, इंतजार कर रहे हैं। आप दरवाजा क्यों खोल रही हैं? हजूरी कहाँ है? वो दादाजान हुजूरी किचन में बर्तन धो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दीवारों को देखकर हैरान हो रही थी ना? असल हैरानगी तो आपको अपनी भतीजी से मिलके होनी चाहिए। ये अदन है। जी, आपको भी लगा ना आपकी दादी अम्मा की रूह वापस आ गई है ना? बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो क्यों? नवाब साहब ने इजाजत नहीं दी है। ये कमाल है। लगता है आप काफी सालों बाद आई। हाँ साल तो बहुत हो गए, लेकिन पप्पू अंदर तो चले। हाँ आ रही हूँ। बिलाल तुम आते जाते रहना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और कहना मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। डोंट वरी, आता जाता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किसी अच्छे से मॉल ले जाओ। चले। मैं ना खुद गाड़ी हायर कर लेती, लेकिन मुझे किसी शॉपिंग मॉल के बारे में पता ही नहीं। और वैसे भी तुम अपने हो, साथ होगे तो सही तरह गाइड भी कर सकोगे। फिक्र नहीं करना, रोज रोज कॉल नहीं करूँगी। ये क्या कह रही हैं? मुझे आपका इस तरह बुलाना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकती हो और मैं आ जाऊँगा। थैंक यू। आइए। अदन, तुम क्यों इतनी लिपटी लिपटाई बैठी हो? रिलैक्स करो, अब्बा मियाँ यहाँ नहीं है। फूफू, हम पर्दा दादा बा के डर से थोड़ी ना करते हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा ठीक है। हम की बच्ची, इस बेचारी ने जब से होश संभाला है यही माहौल देखा है, आदी हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जब अपने आप को खुद नहीं बदलना चाहती तो आप भी क्या कर सकती हैं? मुझे तो बड़ा तरस आता है। चल। सुने, आप मुझे यहाँ मेरी नीयत को गलत मत समझिएगा। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं। ये सब कुछ आप हमें क्यों सुना रहे हैं? आप जो भी हो, जैसे भी हो, हमें इससे मतलब। सुने, इसी बात का तो गम है, आप हमें कुछ समझती ही नहीं, दोस्त समझ के इसे रख लें। ये क्या है? इसे जब देखा था तो ऐसा लगा कि ये आपके लिए बना है। बीबी दुरे अदन, ये मेरे पास आपकी अमानत है, एक ना एक दिन आपको लौटा कर ही रहूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाय द वे,
शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। क्यों? मुझे उस पे तुम्हारा पता चेक करना है कि अपने घर का पता है या उस पे भी नवाब साहब के घर का पता लिख दिया है। जो भी पता लिखा हो, इससे तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो। ऐसा ना हो कि नवाब साहब तुम्हारा यहाँ से आना जाना बंद करवा दें। आप यहाँ आ जा सकती हैं, हम यहाँ क्यों नहीं आ जा सकते? मेरी बात और है, मेरी दोस्ती है नवाबजादी से, मेरा आना जाना लगा रहता है। तो हम कौन से उनके दुश्मन हैं? अगर वो आपसे दोस्ती कर सकती है तो मुझसे भी बात कर सकती है। ओ मिस्टर, मुंह धो रखो। अगर नवाब साहब को तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। हाय, नवाबजादी को देखने और उनसे बात करने के लिए सजा बहुत कम, बहुत कम। बड़े ढीठ हो तुम। वैसे एक तुम ही नहीं हो जो उनको देखने की आरजू में पड़े, और भी कुछ लोग हैं। और लोग कौन है? सारी मस्ती उड़न छू हो गई ना, मजा आया अब? हेलो, कौन लोग हैं बताओ? मेरी दोस्ती है नवाबजादी से, मेरा आना जाना लगा रहता है। तो हम कौन से उनके दुश्मन हैं? अगर वो आपसे दोस्ती कर सकती है तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। अरे यहाँ बैठी हो तुम, चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? तुमसे मतलब? बताओ तो, हुआ क्या आखिर? तुम बिलाल से बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुम बिलाल से बातें कर रही थी, बल्कि इस वजह से नाराज हूँ कि तुम हमारे बारे में बातें कर रही थी। सुमैया, तुम जानती हो ना हमारे घर का माहौल। बड़ी मुश्किल से फूफो ने इजाजत दी है तुमसे दोस्ती करने की, और अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो? अरे लेकिन मैं तो सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी बात। वजह कोई भी हो, लेकिन बात तो हमारी ही कर रही थी ना। देखो, अब ना तुम्हारी शादी होने वाली है, थोड़ी तो बदल जाओ। कोशिश कर तो रहे हैं। तुम जानती तो हो दादा जान के मिजाज को। इतनी मुश्किल से यहाँ तक बात आ पहुंची है कि तुम हमारे घर आ जा सकती हो। बहुत बुज़दिल हो तुम, जरा जरा सी बात पे अपने आप को हल्कान कर देती हो। और हाँ, तुम क्या कह रही थी बिलाल को? कि कोई और भी है, हमसे मिलना चाहता है, हमें देखना चाहता है। वो तो मुझसे तंग करने के लिए कह रही थी ना। बहुत बुरी हो तुम। कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लोग कहते हैं ये। आप बताओ, क्या लोग ठीक कहते हैं? अपनी नवाबजादी से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। हेलो, मेरा और नवाबजादी का क्या मुकाबला? बहुत मगरूर है वो, और उसके साथ साथ जालिम भी। किसी का दिल रखना तो आता ही नहीं है। हाँ तो क्यों रखे वो दिल किसी का? आखिर यूके जा रही है। यूके क्यों जा रही है? अरे वो उनका रिश्ता तय हो गया ना, इसलिए। इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, पैसे ही पैसे। गुरूर तो सजता है उनपे। आपका क्या ख्याल था? उनकी पप्पो यूके से शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। अरे वहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है, वो तो अपने बेटे का रिश्ता लेने आई है। क्या अदन को पता है इस रिश्ते के बारे में? लो, पता क्यों नहीं होगा? क्या ये अदन की रजामंदी से हो रहा है? जाहिर है, अब उनकी मर्जी के बगैर थोड़ी हो सकता है रिश्ता। क्या वो खुश है? खुश क्यों नहीं होंगी भाई? आखिर लंदन जा रही है ब्याह के, यहाँ के माहौल से तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। वहाँ पे सब कुछ तो है, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और वो नवाबजादी है। उनके लिए अब किसी नवाबजादे का ही रिश्ता आना था ना, किसी ऐसे वैसे के साथ जोड़ थोड़ी बनता है उनका। अरे आपको क्या हुआ? रुके तो बात तो सुन ले। किधर जा रहे हैं? पूरी बात ही नहीं की अभी मैंने आपसे तो। अरे सुने तो। फाखरा फूफो हमें ठकरा कर चली गई। क्या कमी थी हम में? वो तो खुद हमारी तारीफें करते नहीं थका करती थी। क्या क्या ख्वाब सजाए थे हमने, सब टूट गए। शायद हमें हमारे गुरूर की सजा मिली है। बिलाल ने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था हमारी तरफ,
उसे झिड़कने की सजा मिली है। बिलाल, हम क्यों मोहब्बत समझ रहे हैं? छोटी बीबी, वो बिलाल साहब नीचे आए हैं। मैंने उनको बताया भी है कि जेबी भी तो सो रही हैं, लेकिन वो फिर भी यही कह रहे हैं कि उनको जाके बताएं कि मुंशी साहब ने भेजा है। मुंशी साहब ने भेजा है, तभी आए हैं जनाब, वरना उन्हें खुद से आने की फुर्सत कहाँ थी। चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम जैसे भी हों आपकी बिला से, अगर मुंशी साहब आपको ना भेजते आज तो आप ना आते। अरे मुझे क्या पता था यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। यहाँ आपका इंतजार किसको है कोई पर्दा नशीन जिनका नाम पर्दे में रहे तो अच्छा है। फरमाइए, क्यों याद किया? जरूर कोई काम होगा। जी हाँ, काम था, तभी तो आपको याद किया है। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप आते रहा करें, आप आते हैं तो जिंदगी का एहसास जाग उठता है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? वो फुफ्फो की तबीयत बहुत खराब है और दादा जान भी शहर से बाहर है। हाँ, मेरा मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। परेशान मत हुआ कर, जब भी जिस वक्त भी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर दिया कर। चलता हूँ। नहीं, मैं चाय भिजवाती हूँ। मजीद किसी खातिरदारी की जरूरत नहीं है। मजीद खातिरदारी क्या मतलब? हमने तो अभी तक आपको पानी तक नहीं पूछा। आपके रवैये ने माला माल कर दिया हमें। इतनी खुशी मिली है कि बता नहीं सकता। कभी ने एक एहसान तो किया हम पर। आपके और मेरे बीच पर्दा नहीं रहा। वो आपका नंबर नहीं है हमारे पास। जी जी लिखिए। रहने दीजिए, हम सुमैया से ले लेंगे। ठीक है। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुमने बिलाल से ये सब कह दिया? पता नहीं, लेकिन सुमैया, जब हम तन्हाई से घबरा जाते हैं तो हमारी सोच के पर्दों पे एक चेहरा उभरता है, और वो चेहरा सिर्फ बिलाल का होता है। हमारे लाख चाहने से भी हम उसके ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और मुझे पूरा यकीन है, उसकी सोच के पर्दे पे जो चेहरा उभरता होगा ना, वो सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये कौन है? मैं देख के आती हूँ। दुर्योधन, दुर्योधन, मैंने कहा था ना, दिल को दिल से राह होती है। बाहर बिलाल आया है। सच्ची? हाँ, वो पता है, हुजूरी जो है वो कपड़े धो रही है और बीबी जी सो रही हैं। बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ तुम ही से मिलने आया है। मैं उसे लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रही है, और आपको देख के जीने वाला सदा खुश रहे। मेरा मतलब ख्यालों में देखने वाला। सुमैया, मेरे बच्चे, तुम्हारे मेरी जात पर बहुत से एहसान है। अल्लाह तुम्हें खूबसूरत सा, प्यारा सा, क्यूट सा हस्बैंड दे। हाय आमीन। ये भी दुआ करें ना कि बड़ी जल्दी अता फरमाए। इंशाल्लाह। सुमैया, ये क्या बदतमीजी है? अगर अभी कोई आ जाए तो बहुत बुरा होगा। हम जा रहे हैं। अरे अरे, रुको रुको, इधर इधर, ओए इधर आओ। मैं जाके ना पहरा दूंगी, अगर को आ भी गया ना तो मैं खांस दूंगी, तो तुम भाग के वहां सोफे के पीछे छुप जाना, ठीक है? ओके, समझ आ गई? नहीं, मगर खैर, कैसे आना हुआ?
तो ये सवाल मत पूछा करें। हाय अल्लाह, लगता है कोई आ रहा है। हजूरी हुई तो वो तो सीधा अंदर चली आएगी। अल्लाह। बीबी जी आ गई। कैसे हैं आप बिलाल? नहीं वो जी मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बीबी हमारे बागों से फल उतरे थे फ्रेश, खुबानियाँ, तो वो लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत फ्रेश है। मुंशी साहब के लिए एक पैगाम है। हम बहुत जल्द उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है। जी बेहतर बीबी, मैं कह दूंगा। बहुत शुक्रिया। हेलो, चलो चलिए। वाह दुर्योधन, आज तो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया तुमने। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। वाकई ये इनकलाब आखिर आया कहाँ से? तुम दोनों की वजह से आज हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर पुप्पो को पता चल जाता तो बहुत नाराज होते। अरे अरे, ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मेहमान आए हैं, कुछ चाय पिलाता है, कोई पानी का पूछता है। कोई जरूरत नहीं है चाय पीने की। अब आप जाइए यहाँ से, वरना कोई और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुश्किल नहीं है, एक दो बार बनाओगी ना खुद ही आ जाएगा तुम्हें। हाँ, लगता तो हमें भी यही है। दुर्योधन एक बात कहूँ? हाँ कहो। बिलाल इतना बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ये तुम्हें बिलाल की याद क्यों आ रही है? याद नहीं आ रही, बस ख्याल आया कि हमने उसे बहुत गलत समझा था। हाँ, कह तो ठीक रही हो, लेकिन इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। किसी को जानने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अच्छा, वैसे खैर तो है, बदली बदली सी है नवाबजादी। नहीं तो हम तो बस यूं ही एक बात कर रहे थे। देखो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, मुझसे कैसा छुपाना? हम क्या छुपाएंगे तुमसे? वही जो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुमने उनका नंबर भी ले लिया और हमें बताया तक नहीं। शक तो हमें करना चाहिए तुम पर। अरे नहीं, वो तो उसने नंबर मांगा था, कोई ना कोई काम पड़ जाता है तो इसलिए मैंने दे दिया। पागल। अरे आप खैरियत? आज हमें कैसे याद कर लिया? बस वैसे ही, क्यों याद नहीं कर सकते आपको? खुदा खैर करे, मेरी खैर खबर की कब से फिक्र होने लगी आपको? क्यों नहीं हो सकती, आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं हमारी। हाँ, दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब ऐसी कोई खास दोस्ती भी नहीं है। तो कर लेते हैं ना, वैसी दोस्ती करने में भला कौन सा वक्त लगता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते? किसी और की खबर लेने के लिए फोन किया है? आप तो बहुत ही पहुंची हुई चीज है भाई। आप भी वैसे जलाली इल्म तो रखते हैं ना? वो नवाब साहब के घर जाना नहीं हुआ आपका? आ गए ना असल बात पे। नहीं, हमारा उस तरफ जाना नहीं हुआ। क्यों, खैरियत? वो आज ना मदिया आपी को देखने कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो काफी काम है घर पे, इसलिए जाना ही नहीं हुआ। अच्छा, सॉरी, मैंने तो आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। फिर चले बाद में बात करते हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं, लेकिन सलाम दे दूंगी मैं आपका। शुक्रिया। अल्लाह। परेशान ना हो तुम, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुमैया, अगर पुप्पो को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छे का गुमान रखो, सब ठीक हो जाएगा, वो घर आ जाएंगे। हेलो, आपको नवाब साहब ने हॉस्पिटल बुलाया है। हवेली के गेट पर आ रहा हूँ, बाहर आ जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल आए। अच्छा। दुर्योधन, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुमैया, अगर पुप्पो को कुछ हो गया तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मियां खैर करेंगे। सुमैया, तुम भी साथ चलो ना। मैं कैसे जा सकती हूँ? नवाब साहब ने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया है ना। मगर हम बिलाल के साथ अकेले कैसे जा सकते हैं? देखो, अगर नवाब साहब ने उसे भेजा है तुम्हें लेने के लिए तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा ना। तुम परेशान मत हो, मैं अस्पताल का चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है।
फुफ्फो की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? आप घबराए नहीं। आप घर पे अकेली थी तो नवाब साहब परेशान हो रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको बुलवा लिया जाए। बिलाल, आपने ये बताया नहीं कि फुफ्फो की तबीयत कैसी है? अरे आप रो क्यों रही हैं? आप रोए मत। फुफ्फो का बिना हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं। फुफ्फो के बगैर हम बिल्कुल अकेले हैं। ये क्यों कहा आपने कि फुप्पो के अलावा आपका और कोई नहीं है? इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं अब तक ना ही आपके दिल में और ना ही जिंदगी में कोई जगह बना पाया। आप खुद को अकेला मत समझें। फुप्पो के अलावा और भी लोग हैं आपके लिए, और फुप्पो भी बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करें। अब खुदा के लिए रोना बंद कर दें प्लीज। डॉक्टर ने फूफो को अस्पताल क्यों दाखिल कर लिया? क्या वो बहुत ज्यादा बीमार है? नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे रहेंगी तो डॉक्टर्स की ज़ेरे नजर रहेंगी, दवाई भी टाइम पे मिलेगी, और घर पे रहेंगी तो बिलावजह कोई नई टेंशन उनको हमेशा परेशान करती रहेगी। वैसे अचानक हुआ क्या था उनको? पता नहीं। वो मुझे सुमैया ने बताया था कि आपकी कोई रिश्ते की बात चल रही थी, शायद बात नहीं बन पाई इसलिए तो वो परेशान नहीं हो गई। अभी बात चली ही कहाँ थी जो खत्म हो गई? बस फूफो ने दिल ही दिल में ऐसा सोच लिया था। आपने समझाइए, ये रिश्ता दुनिया का आखिरी रिश्ता तो नहीं था। पर हम फूफो जान से इस मौजू पे कोई और बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बात कर लूंगा। बिलाल, आप अस्पताल आते रहिएगा, हमारे दिल को तसल्ली रहेगी। आप ना भी कहती तब भी मैं आता ही रहता। बहुत शुक्रिया। अतन प्लीज परेशान ना होना, आपकी परेशानी मुझे भी परेशान कर देती। चलो। वो फूफो सो रही है ना? वो अब तो बड़ी देर हो गई है, लगता है जाग गई होंगी। मैं जरा देख के आती हूँ। हाँ, अरे तुम किधर जा रही हो? देख के आती हूँ ना, 2 मिनट। आप घबराते हुए और भी खूबसूरत लगती हैं। आप ऐसी बातें करेंगे तो हमारा यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो कह अरे और अगर मैं जाने ना दूं तो? रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। अगर वजह दे दूं? वो हमारी एक अमानत है आपके पास। हाँ, मेहमान है हमारे, पर अब ज्यादा अरसा मेहमान नहीं रही। कहते हैं कि मेहमान ज्यादा अरसे पास रह जाए तो कदर खो देता है अपनी। मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतजार था। वो तोहफा भी आपका और तोहफा देने वाला। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पेशेंट को कमरे में अकेला छोड़ के आप मॉर्निंग वॉक पे निकली हैं? अंदर जाइए, वो अकेली है। फूफो अंदर सो रही है। अच्छा, मैं तो फुप्पो से ही मिलने आया था। चलिए हम आपको उनके कमरे में ले चलते हैं। रास्ता छोड़िए हमारा। अगर रास्ता छोड़ना ही होता तो रास्ता रोकता क्यों? कितनी मुश्किल बातें करती हैं आप। बात मुश्किल नहीं है, जरा गहरी है, वो गौर करेंगी तो समझ जाएंगी। वैसे आपका क्या हाल? हमें क्या होगा भला?
हम बिल्कुल ठीक हैं। नवाब साहब के शहर से बाहर जाने का कोई अच्छा ही असर हुआ है लगता है सेहत पे। आप हमारे सामने हमारे ही दादा जान को इस तरह बोल रहे हैं? आप माने या ना माने, कह तो मैं बिल्कुल ठीक रहा हूँ। चलिए फूफो के। इतनी मुश्किलों से तो आप कमरे से बाहर आई हैं, इतनी आसानी से आपको कैसे जाने देंगे? ये आप इतना फजूल हंस बोल कैसे लेते हैं? बड़ा आसान काम है, हमारी शागिर्दी में रहेंगी तो आप भी सीख जाएंगी। मैं फीस भी नहीं लूंगा आपसे, प्रॉमिस। देखा, चले शुक्र है मुस्कुराहट तो आई आपके चेहरे पर। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। हमें इंतजार रहा आपका, आप कल क्यों नहीं आए? मेरा इंतजार रहा? अरे अगर हमें पता होता कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है तो हम तो सर के बल चल के आते। क्या हुआ? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बीबी खैरियत से घर वापस आ गई। इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ना? जी अब ये बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर ने कहा इनको हजूरी की पहुंच से दूर रखें अगर आप इनको जल्द चाको चौबंद देखना चाहते हैं। क्यों? हमें कोई अछूत की बीमारी थोड़ी है जो हमसे दूर रहेंगी बीबी। डॉक्टर ने कहा है, मुझे क्या पता। आइए बीबी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र है आपको हमारी मौजूदगी का एहसास तो हुआ। सुनिए, जाते जाते हमारा शुक्रिया ही अदा कर दीजिए। हम आपका शुक्रिया अदा करके आपको पराया नहीं करना चाहते। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। कहते हैं हुस्न उसको तारीफ जिसकी तू है। कर दे फकीर मौला मेरा इश्क बावजू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। से खफा तुम नाराज दिल लगी से किसने किया है तुमको नाराज जिंदगी से। जख्मी है ख्वाब एक वो जिसे तेरी कर दे फकीर मौला मेरा
तख्लीक जिसकी तू फुफो आप इस वक्त? क्यों? इस वक्त मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं फुफो, हमारा मतलब था कि आप अब तक सोई नहीं, रात काफी हो गई है ना। आप भी तो अब तक जाग रही हैं। हमारी बात और है फुफो, लेकिन आपको आराम की जरूरत है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है। आराम, सुकून, ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फुफो आप उदासी की बातें ना किया करें, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त बदलता भी तो है। हाँ बदलता है, लेकिन इस हवेली के बाहर, इस हवेली के अंदर का वक्त तो कब से रुक गया है। एक ही मौसम ठहर गया है, दर्द का मौसम। फुफो ये मौसम भी बदल जाएगा। इस दिल में अब कोई खुशफहमी नहीं, और ना ही इन आंखों में कोई ख्वाब। हम हिम्मत हार चुके हैं। इस दिल ने डरते डरते जो एक ख्वाब देखा था, लगता है वो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। तो मिस्टर बिलाल, आपकी किस्मत में नवाबजादी लिखी थी। नवाब साहब, अगर आप मेरी दरख्वास्त कबूल कर लें तो ये मेरे लिए अहम सादत होगी। जानते हैं कि दुर्रे अदन का ताल्लुक किस खानदान से है? नवाब इब्न नवाब, नवाब वकार अहमद की पोती है वो। और ये बिलाल, बिलाल किस खानदान से है जानते हो? गुलाम इब्न गुलाम, मुंशी अब्दुल करीम का बेटा। नस्लों से हमारे जूते सीधे करने वाले, हमारे कदमों में अपना सर झुकाने वाले नीच जात नौकर पेशा खानदान से है। नवाब साहब, हमने एक बार की गुस्ताखी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की गलती समझकर माफ कर दी थी। हमने सोचा था कि नई नई दौलत ने औकात भुला दी होगी, जो चांद को पानी की तमन्ना करने लगे हो, कि शायद हमारी खामोशी तुम्हें तुम्हारा मुकाम याद दिला दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन अब हमें याद दिलाना पड़ेगा, पैरों की जूती कभी सर पर नहीं रखी जाती। मुंशी अब्दुल करीम, पैसे के बलबूते पर तुम हम हस्ब नस्ब वाले खानदानी लोगों के साथ बराबरी नहीं कर सकते। इन्हें अब बताओ, बताओ इनको कि हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। बस नवाब साहब, बस इतना गुरूर अच्छा नहीं है। और मेरे वालिद मोहतरम आपके बारे में जो कुछ भी मुझे बताएंगे वो आपका माजी होगा, क्योंकि आपका हाल मेरे सामने है। और बेहतर होगा कि आप भी अपने माजी से निकलकर अपने हाल पर नजर डालें। होश में आए नवाब साहब, देखें आपके घर की दीवारें गिरने को हैं।
अच्छा खाने को तरस रहे हैं आप लोग, और अपने माजी पर बेजा गरूर के सिवा और है ही क्या आपके पास? खामोश ना इंसान, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये मेरे नवाब साहब हैं, मेरे सरकार। बस कर दे अब्बा, बस। आपकी इन्हीं बातों ने तो 7वें आसमान पर चढ़ा दिया इन्हें। मैं आपकी शान में अब एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। मुंशी, अपनी आल औलाद के साथ निकल जाओ यहां से, दोबारा यहां का रुख न करना। अब्बा मियां, मत करें, मत कीजिए ऐसा, हमें जीते जी मत मारिए, मत मारिए हमें, मत करें। आई एम सॉरी नवाब साहब, मुझे शायद आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चले जाओ यहां से मुंशी, सुना नहीं तुमने? चले जाओ। और मियां, तुम क्या समझते हो 4 जमातें पढ़ जाने से तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून आला हो गया है? नवाब साहब, कान खोल कर सुन लो, तुम लोगों से रिश्ता जोड़ना तो क्या, तुम जैसे बदतमीज लोगों को हम जैसे खानदानी नवाब लोग अपने यहां नौकर भी रखना पसंद नहीं करते। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अब्बा मियां, ज़ैबुन्निसा, पर्दे में हो जाओ, हमारे नमक ख्वारों की फैमिली बाहर जा रही है। बिलाल, तुम तो सोने के लिए आए थे ना, ऐसे क्यों खड़े हो? मेरे भाई, खुद को कोई रोक मत लगा बैठ। हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे नसीब में नहीं, और नसीब से कोई कैसे लड़ सकता है? वो मेरा ही नसीब है, और नवाब मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। होश में रहो बिलाल, ये कैसी बातें कर रहे हो? खुदा के लिए कुछ भी उल्टा सीधा मत कर बैठना, और कुछ नहीं तो अब्बा के बारे में सोचो, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। खुद को संभालो बिलाल, तुम्हें आगे बहुत पढ़ना है, बहुत आगे जाना है। यूं खुद को रोक लगा लोगे, जिद पर उतर आओगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। बनूंगा, जरूर बनूंगा। मुझे उस नवाब को बताना है कि मेरी रगों में बहने वाला खून हल्का नहीं है, कि जिस पर मैं शर्मसार रहूं, लेकिन उसके खून में जरूर कोई खराबी है। मुझे खुद को नहीं, नवाब को रोक लगाना है, ऐसा रोक कि इसकी नस्लें शर्मसार रहें। बिलाल, बिलाल तो मुझे खौफज़दा कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरा मुस्तकबिल खराब हो। मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। लेकिन तुम्हारी बातें, तुम क्या करने वाले हो?
कुछ नहीं, बस गुस्से में बोल गया था। ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? आप जाएं, जाके रेस्ट करें, मैं खुद भी सो रहा हूं। जाइए, ये दे मुझे। चाहिए। वो मुझे नवाब की बातें याद आ रही थी, इसलिए गुस्सा आ गया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। वो शायद वाकई मेरे नसीब में नहीं है। आप ठीक कहती हैं, नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। शाबाश। आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। कैसी है वो? कैसी हो सकती है वो? पीली पड़ गई है बिल्कुल। ऐसे लगता है जैसे उसके जिस्म में से सारा खून ही निचोड़ लिया हो किसी ने। सुमैया, तुम उसे यहाँ बुला सकती है? देखो, इनकार मत करना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या फायदा बिलाल? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और यही बात मैं उसे बताना चाहता हूँ। नवाब साहब इनकार कर चुके हैं बिलाल, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम सवाल जवाब छोड़ो और जाओ, किसी बहाने से उसे यहाँ बुलाओ, और मेरा बिल्कुल नहीं बताना। अगर नवाब साहब घर पे हुए ना तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर नहीं हुए तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आप अंदर आए। सुमैया, आखिर क्या बात है? तुम यूं जबरदस्ती हमें क्यों ले आई हो? कहा ना कि हम पिंडी नहीं जा रहे, हमें कोई कपड़े नहीं बनवाने। दुर्योधन, बिलाल तुमसे बात करना चाहते हैं, बात कर लो। दुर्योधन, आप यहाँ क्यों आए हैं बिलाल? चले जाइए। मैं तुम्हें इस मोड़ पे लाके अकेला नहीं छोड़ सकता। जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने का वादा किया मैंने। हमारे वादे और हम खुद कुछ भी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है हमारी। तो क्या हकीकत सिर्फ उस मगरूर और जालिम इंसान की है, जिसके पास कुछ ना होते हुए अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है? नवाब, इब्ने नवाब। हालत नहीं देखता अपनी? दुर्योधन, उसे बता दो, उसे बता दो कि तुम मोम की नहीं बनी। तुम जीती जाती, सांस लेती और सोचती लड़की हो, और तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। किस हक की बात करें हम? उस हक की जो मजहब ने तुम्हें दिया है। लोगों को मजहब की वही बात याद रहती है जो उनके मफाद में जाती है। हमारे मुआशरे और मजहब में तजाद है, और ये मुआशरा औरत को कोई हक नहीं देता। तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? हम तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाएंगे। तुम मेरी यादों में रो रो कर जिंदगी गुजार दोगी। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ज़ेबो निसा नहीं बनने दूंगा। तो रियाज़, मेरा साथ दो, मेरा बढ़ाया हुआ हाथ थाम लो। तो रियाज़, कैसे बिलाल, कैसे? एक बार हिम्मत कर लो, मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ चल पड़ो। दुर्योधन, निकल आओ उस बेहिस, खुदगर्ज और जालिम इंसान के चुंगल से। पैसे पैसे की मोहताजी, और बात करता है नवाबी शान की। उसे बता दो, उसे बता दो कि तुम्हें जिंदगी उसके असूलों पे नहीं गुजारनी। दुर्योधन, तुम्हें खुली फिजा में सांस लेना है, अपनी मोहब्बत के साथ रहना है। मैं फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा, जब तक कि तुम मान नहीं जाती। दुर्योधन,
किसी बात पे सोचना जरूर तो रहे। 12 बजे फोन करूंगा, इंतजार करना। हेलो। हाँ हाँ बिलाल, कैसी हो धन? ये मत पूछो। संभालो खुद को, हर परेशानी को छोड़ दो। बस ये समझ लो कि थोड़ी दिनों की बात है और फिर तुम इस पाबंदी से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। मेरा वादा है तुम्हारे कदमों में इस जमाने की हर खुशी बचा दूंगा। बिलाल, आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें और क्या चाहिए? इसका मतलब है कि तुमने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया। ये तो हमने नहीं कहा। अदन, इतना मत सोचो, मेरा हाथ थामो और हम दूर चलते हैं यहाँ से। बिलाल, हम क्या कर सकते? हर खौफ और वहम को अपने दिमाग से हटा दो और मेरे हाथ में अपना हाथ दो। हम तो हमेशा से इस खौफ और वहशत के कुंदन में कैद। इतने जल्दी कैसे छुटकारा मिलेगा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उस जालिम इंसान ने अपनी झूठी अना के लिए तुम दोनों लड़कियों पे बहुत जुल्म किया। तुम दोनों पर हुक्म चलाता है, पाबंदियां लगाता है, अपनी अना की तस्कीन करता है और खुद को नवाब समझता है। ऐसे तो मत कह, वो हमारे दादा जान है। मैं सिर्फ तुम्हारा लिहाज करके उसके लिए बहुत मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता हूं दुर्योधन, जबकि जो सलूक उसने मेरे बाप के साथ किया है ना, वो सोच सोच के मेरा खून खौलता है। हम शर्मिंदा तो हैं, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं। मैं कब तुम्हें कसूरवार ठहरा रहा हूं? मैं जानता हूं तुम मजबूर हो, एक कैदी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें उस कैद से निकालना चाहता हूं। अतन, प्लीज जल्दी फैसला कर लो। जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे आगाह कर देना। कसम से तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी की सारी महरूमियों को भूल जाओगे। तो मेरी बात सुन रही हो ना अदन? अदन? अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। जी जाहिर है। अता भाई होंगे, मैं उनसे ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। कौन सी बात? मेरे बेटे की रिश्ते की बात? तो इसका मतलब है कि अता ने आपसे जिक्र किया है? आपको क्या लगा? मैं भी बड़े दिनों से सोच रही थी। क्या सोचकर आपने अपनी पोती का नाम मेरे बेटे के साथ जोड़ा? कोई जोड़ है आपका और हमारा? चले हम अपने आप को अलग कर लेते, पर बच्चों को तो देखें, उनका कोई मेल है? कहाँ मेरा पढ़ा लिखा सोशल बेटा, कहाँ आपकी गुर्बत की गोद में पली डरी सहमी कम तालीम याफ्ता 7 पर्दों में छुपी हुई बेवकूफ पोती? आखिर आपने मेरे बेटे के साथ उसका नाम जोड़ा भी तो कैसे? बराए मेहरबानी इस बात को यहीं खत्म कर दें, वरना खानदान में हंसी उड़ेगी आपकी। यहाँ शादी पे सबने देखा है आपकी बच्चियों को और उस पे आपके तमाशे को। पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं आप। अगर बेटियों को बयाना ही था तो जमाने के साथ चलना तो सिखाते। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। सुनो, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, हुक्म करें। एक्चुअली एक काम आन पड़ा है। वो अदन अपने पेपर दे रही है ना, आज उसका आखिरी पेपर है और उसको लेने जाना है। अब्बा जी मास्टर साहब के साथ कहीं निकले हैं
और मुझसे तो उनकी खटारा गाड़ी नहीं चलती, तो मैंने सोचा तुमसे कह दूं, तुम उसे ले आओगे? अभी? हाँ अभी। अगर तुम मसरूफ हो तो मैं खुद ही। मैं 5 मिनट में बताता हूँ आपको। मुझे पता है तुम मुझे 2 मिनट में बताओगे, शर्त लगा लो। एड्रेस भेजूं? जी बताइए। ओके मैं भेजती हूँ, अभी निकल जाओ क्योंकि 2 बजने वाले हैं। ठीक है। ओके खुदा हाफिज। दुर्योधन, आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैं खुद से नहीं आया हूँ, फाखरा ने भेजा है मुझे। बैठो, आओ। आप जाइए, हम चले जाएंगे। नवाब साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर हूँ मुंशी, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। फाखरा आई है, सभी कुछ देख रही है वो। अब तो केस भी हाई कोर्ट ले जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ नवाब साहब, अब तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिंदगी हमें नए से नया सबक सिखा रही है मुंशी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बेटियां बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। माशाल्लाह नवाब साहब, कैसी साले औलाद दी है अल्लाह ने। ऐसी नेक औलाद तो अल्लाह ताला सबको दे। हाँ, आमीन आमीन। तुम सुनाओ मुंशी, बाल बच्चे ठीक है ना तुम्हारे? जी हुजूर, माशाल्लाह सब ठीक है। बस मुंशी, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभा लूं, तमाम जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाएंगे। आमीन। नवाब साहब जी। वो मुंशी साहब के लिए चाय लेके आए? हजूरी, इसमें पूछने की कौन सी बात है? कोई चाय हम भी पियेंगे, हम दोनों चाय पियेंगे। हाँ, 2 कप बना कर लाओ। जी। हाँ मुंशी। क्या इतना सब काफी नहीं? क्या अब भी किसी उम्मीद की गुंजाइश है? और कितनी बार छोड़ोगी मुझे? और एक मैं कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं। कह चुकी है वो, उसे कभी मुझसे प्यार था ही नहीं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हम तुम्हारी मोहब्बत में खुद को कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं बिलाल कि हम अपने दादा नवाब वक़ार अहमद का फख्र, गरूर, आबरू सबको साथ लेकर तुम्हारे साथ निकल खड़े हों। हम उन्हें ऐसे खाली हाथ नहीं कर सकते। हमें भूल जाओ, हो सके तो हमें माफ कर देना और समझ लेना कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं थे। बिलाल, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया? कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन ये छुट्टियां तुम यहाँ भी तो गुजार सकते हो। भाभी, दोस्त के साथ उसके गांव जाऊंगा तो
थोड़ा जहन बढ़ जाएगा। वैसे भी अब तो जिंदगी बोझ लगने लगी। मेरा भी बहुत बुरा वक्त है बिलाल। अनवर का रवैया बहुत बदल गया। शाइस्ता आपा उसे हाथों के एहसास दिलाती रहती हैं कि मैं उसकी जिंदगी में एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या हो गया शाइस्ता आपा को? आखिर वो चाहती क्या है हमसे? हाँ, फिक्र ना करें। अनवर भाई वक्ती तौर पे उनकी बातों में आ सकते हैं, मगर आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते। इतना मैं उनको जानता हूँ। पता नहीं बिलाल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। कैसे हो बिलाल? आई एम फाइन। नवाब साहब जी अंदर ही है। हाय। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सुमैया? मेरी छोड़ो, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे ना कोई नया तमाशा ना खड़ा कर देना। तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। चला जाओ। यही मुनासिब है, क्योंकि अब यहाँ आना सिवाय दुख और दर्द के कुछ भी नहीं दे सकता तुम्हें। बिलाल, सब कुछ बदल चुका है, तुम बदल चुके हो। तुम भी वैसे नहीं रहे और दुर्योधन भी बदल चुकी है। ऐसे मत कहो। हकीकत का सामना कर लेना ना बड़ी अक्लमंदी होती है। सियाने भी यही कहते हैं, जिस मंजिल पे जाना नहीं उसका रास्ता क्यों ना अपना। दुर्योधन भी अब आपकी मंजिल नहीं है। जानता हूँ। दुर्योधन ने बड़ा कड़वा वक्त देखा है, अब जाके उसकी जिंदगी में ठहराव आया। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं बने। आओ आओ मेरे करीब बैठो। शादी के झमेलों में तुमसे तो कोई बात ही नहीं हो सकी। दुर्योधन, मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। राबिया तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। हो सकता है कल अब्बा मियाँ से बात भी करे। बिलाल से तो तुम शादी करना नहीं चाहती, तो बेहतर है तुम अपने बारे में कुछ सोच लो, फैसला कर लो। मैं ये ज्वेलरी रख के आती हूँ। हेलो। हेलो बिलाल।
वो कल आप हमसे क्या बात करने वाले थे? वो तो मैं भूल गया। ऐसे कैसे भूल गए? अच्छा खैर, क्या कल आप हमसे मिल सकते हैं? क्या क्या कहा? हमने सुना नहीं। नहीं? हाँ हाँ जरूर, जब कहेंगी हुक्म समझ के आ जाऊंगा। शुक्रिया। और ये कैसी मोहब्बत है जो ऐसी आजमाइशें चाहे, अपने घर बार इज्जत और नामूस का सौदा चाहे। वेरी सॉरी अदब। और फिर अपने घर वालों को परेशान करेंगे तो हम पे ही खफा होंगे ना वो, कि हम ही आपको उनसे दूर कर रहे हैं। हम ही को तो बदवाई देंगे वो। नहीं देंगे, जाहिर है हम ही तो वजह थे आपके घर और घर वालों से दूर जाने की। आई एम सॉरी अदब, मुझे माफ कर दो। मैं तुम What do you mean by sorry? सॉरी सॉरी सॉरी। और कितनी माफी मांगेंगे? जब तक कि आप माफ नहीं कर देती मैं अपने हर गुनाह की माफी मांगता रहूंगा। हम एक सूरत पे आपको माफ करेंगे कि आप हमारे लिए रिश्ता ले आए। वाकई? नवाब साहब, बड़े अदब और एहतराम के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने झोली फैलाए खड़ा हूँ। देखिए मुंशी साहब, हम ये फैसला भी दुर्योधन पर छोड़ दें। हम चाहते हैं कि ये फैसला हमारे दादा जान करें। इनकी रजामंदी और हुक्म हमारी चाहत से कहीं बढ़कर है, था और हमेशा रहेगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुंशी साहब मुबारक हो। अपा मियाँ, अरे हाँ,